very good shade for the medium to dusky tones. Dusky tones भाई साहब. Hey guys, welcome back to my channel Subhi's Makeup. So guys, Nykaa Pink Love Sale is alive. 7 Feb से स्टार्ट हो गई और आई थिंक 16 Feb तक ये रहेगी. और ये वाला वीडियो आई थिंक आपको 9th और 10th Feb को मिलेगा. मैंने सोचा था कि मैं 7th को अपलोड कर दूंगी, बट मैं हूँ. टुडे आई एम गोना डूइंग अ हॉल और अ रिकमेंडेशन वीडियो. मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई ऑन के लिए खरीदे हैं, कुछ मैंने रीपर्चेज किए हैं जो कि मेरे एक्चुअल फेवरेट थे. वो सब मैं बताती जाऊंगी एक एक करके. और किसी का भी आपको फुल रिव्यू वीडियो चाहिए सो कमेंट कर देना. तो मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट करके रखे हैं. पहले मैं दिखाऊंगी अंडर 500 और इसके बाद जितना भी सामान है रैंडम प्राइसेस हैं तो वो अबव 500 होंगे. तो पहले मैं जितना भी सामान है मेरे पास अंडर 500 मैं वो दिखाती हूँ. तो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड योर फेवरेट स्नैक एंड एंजॉय दिस वीडियो. So without further ado, let's get into the haul. So time waste ना हो, मैंने सारी चीजें अनबॉक्स कर ली हैं. तो मैं प्राइस सबके यहाँ पर मेंशन करती जाऊंगी ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो. फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि एक हीरो होने वाला है, दिस इज द मार्स ग्रिप प्राइमर. इसके बारे में कौन नहीं जानता, मतलब कौन नहीं जानता. मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इसको ट्राई ऑन करने में. मैंने इसे लास्ट ईयर दिवाली में मैंने खरीदा था, 2024 की दिवाली मैंने उस पर परचेज किया था. और मतलब मुझे इतना, मैं उसके बिना फिर कोई मेकअप लुक कर ही नहीं रही हूँ. और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन वाले के लिए आई थिंक उतना अच्छा नहीं है. अगर आप रिव्यूज देखोगे तो शायद जितने ऑयली स्किन वाले पर्सन है उनको ये कम पसंद आया है क्योंकि थोड़ा सा टैकी हो जाता है. बट द ड्राई स्किन वालों के लिए इट्स अ बून क्योंकि इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे. एंड द टैकी फॉर्मूला स्टिक योर फाउंडेशन वेरी वेरी वेल. इसके ग्रिप के बारे में तो सबको पता ही होगा, इतने ज्यादा वायरल वीडियोस जा रहे हो. एंड आई एम थिंकिंग टू मेक दैट ये वाला वीडियो चिपका के ऐसे जो करते हैं. इसका फॉर्मूला काफी टैकी होता है और तो पैकेजिंग बहुत ही कन्वीनियंट है. मुझे एक्चुअली पंप वाली पैकेजिंग बहुत पसंद आती है क्योंकि ट्यूब वाले में क्या होता है ना, कभी कभी जल्दी में ज्यादा निकल जाता है. एंड ऐसे पंप में ना थोड़ा सा आइडिया रहता है कि एक पंप में कितना निकलना, तो आपको आपके कंट्रोल में है पंप वाली चीजें. सो या दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर. ड्राई स्किन वाले के लिए तो ये मस्ट हैव है. नेक्स्ट वी हैव दिस स्विस ब्यूटी का क्रीमिट ब्लश विद शिया बटर. मैंने स्विस ब्यूटी का आई थिंक स्टैक वाला और 2-3 टाइप की क्रेज वाला मैंने ब्लश ट्राई किया, बट जो बेसिक ब्लश है ये मैंने ट्राई ऑन नहीं किया था. और आई थिंक मैंने शेड थोड़ा सा ऑरेंजिश चूज किया है क्योंकि मेरे पास इस टाइप का शेड था नहीं, मतलब सन किस टाइप का. और लुक एट द पैकेजिंग गाइस, की पैकेजिंग कितनी प्रीमियम लगती है. द कैप इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और अगेन वेरी कन्वीनियंट है लगाने के लिए. क्रीम ब्लश जो होते हैं ना, मुझे वो 2 फुट एप्लीकेटर वाले या फिर ट्यूब वाले ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनको वो जो कॉम्पैक्ट में आते हैं ना, वो कन्वीनियंट नहीं होते लगाने में. ओके, द शेड ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड एंड न्यूड काइंड ऑफ शेड है. या इट्स वेरी ब्यूटीफुल. कैमरा में उतना लाइट दिख रहा है बट थोड़ा सा तो डार्क है. मैं ट्राई करूंगी. स्किन केयर बहुत ही कम है इसमें, मेकअप ही मोस्टली ज्यादा है. नेक्स्ट वी हैव दिस होलोग्राफिक आईलाइनर मल्टीक्रोम इफेक्ट इन द शेड 05 मेट्योर इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग. और ये पिंक से ग्रीन शिफ्ट होता है. बेसिकली मैंने होलोग्राफिक लाइनर नहीं ट्राई किए हुए थे, सो आई वॉज की थोड़ा बजट में भी रहा और मैं ट्राई भी कर लूँ, तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का खरीदा है. इसका पिगमेंट ओके 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 दिस वन, ये देखिए पर्पल से ग्रीनिश मेड्यूसा वाला कलर जो होता है ना, ग्रीन शिमली, उसमें शिफ्ट होता है. सो इट्स वेरी फंकी लुक लाइनर. मैं सोच रही थी कि वीडियोस में लगाने के लिए. तो यार मैंने ये ट्राई ऑन करने के लिए खरीदा एंड आई थिंक ये मुझे काफी पसंद आएगा. नेक्स्ट वी हैव मॉइस्चराइजर, सेरामाइड मॉइस्चराइजर. एंड यू गाइज नो योर गर्ल लव सेरामाइड. दिस इज फ्रॉम द डर्माको 5% नियासेरामाइड डेली हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर एंड द सेकंड वन इज 5% नियासेरामाइड डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मैंने इसको इसलिए बाय किया है क्योंकि गाइज आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन. इसमें है विटामिन ई, स्क्वालिन, ओट एक्सट्रैक्ट और यूरिया. मतलब ये सब ड्राई स्किन वालों के लिए हैं. और डर्मा को काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है. मैंने काफ़ी सारे सीरम्स इसके यूज़ किए हैं, सो मैंने ये परचेज कर लिया और ये न्यू लॉन्च भी था, सो आई हैव टू ट्राई इट. Next we have again a moisturizer. This is from the Dr. Sheth's ceramide and vitamin C moisturizing cream. मैं बहुत टाइम से ceramides यूज कर रही थी एंड गाइज काफी बैरियर को मैंने रिपेयर किया है ceramides ने. थोड़े बहुत मेरे यहाँ पर एक्ने के स्कार्स वगैरह रह गए हैं, डार्क स्पॉट्स रह गए हैं, तो आई वांट बहुत ही हल्का सा एक्टिव इन माई मॉइस्चराइजर. दैट्स व्हाई आई बॉट दिस विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग ताकि एक्टिव के साथ साथ मुझे ceramides भी कंटिन्यू मिलता रहे. आई डोंट वांट टू harsh on my skin by using vitamin C serums. तो मैंने ऐसा मॉइस्चराइजर चूज किया इसमें ऑलरेडी विटामिन सी हो और ये मुझे पसंद था, मैं इसे खरीद चुकी हूँ, वो मेरा भाई ने ले लिया था. दैट्स व्हाई आई रीपर्चेज दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज वेरी गुड मॉइस्चराइजर इफ यू वांट योर स्किन हाइड्रेटेड बट एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन पे ब्राइटनेस भी लाता रहे. सो दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर अंडर 500. सो अगेन वी हैव दिस मास्क का वंडर फिक्सर. मेरे पास मेकअप फिक्सर्स नहीं थे ज्यादा, सो आई थॉट टू बाय फ्रॉम द मार्स. ओ माय गॉड, लुक एट द
पैकेजिंग गाइड सो प्रीमियम। आप ये कह नहीं सकते हो कि ये अंडर 500 आता है। आई थिंक अच्छा भी होगा क्योंकि मार्स है एंड आई लव द स्पिट्स स्विस ब्यूटी का। इवन मैक का भी जो स्पिट्स है मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, इसका स्पिट्स काफ़ी अच्छा है। और फ्रेग्रेंस भी नहीं जैसे स्विस ब्यूटी में है। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर आई डोंट लाइक क्योंकि इसमें बहुत ही अल्कोहल और बहुत ही फ्रेग्रेंस रहता है, सो आई डोंट लाइक दैट मच। सो या दिस इज द मार्स का वंडर फिक्सर। मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है बट फ्रेग्रेंस तो नहीं है और इसका स्पिट्स भी अच्छा है, सो देखेंगे फिर आगे कि कैसा वर्क करता है ऑन माई स्किन। वी हैव अगेन फ्रॉम द मार्स दियर कैंसल कंसीलर। ओके, मेरा स्विस ब्यूटी का 04 शेड मतलब जस्ट गो टू शेड है, वो मेरी स्किन से इतना परफेक्ट मैच करता है कि अगर मुझे कहीं जाना होता है मैं अपने डार्क स्पॉट्स पे और अंडर आइज पे हल्का एक एक डॉट रखती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। नो सेटिंग पाउडर, नथिंग ऑन माई फेस। वो मेरे को इतना अच्छा लाइक फेस मेरा इतना इवन आउट कर देता है। उसके 3 से 4 आई थिंक बॉटल खत्म कर दिए हैं, सो मैं बहुत बोर हो गई थी। मेरा कंसीलर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो मैं बहुत बोर हो गई थी कि मैं यार कुछ तो नया ट्राई करते हैं। वी इन्फ्लुएंसर्स आर सो जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से। सो आई बॉट दिस मार्स का कैंसल कंसीलर, नया लॉन्च हो चुका है और इसे मैं ट्राई कर चुकी हूँ और ये मैंने रीपरचेज किया है क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैं उससे बहुत बोर हो गई थी। सो 05 और उसका 04 ऑलमोस्ट सेम है। बहुत अच्छी करता जा रहा है भाई मार्स, मतलब मार्स गोइंग टू द मार्स। नेक्स्ट वी हैव द स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। गाइस दिस इज अ मस्ट हैव आई शेडो पैलेट फॉर द पीपल हु डोंट डू मेकअप लाइक कलरफुल आई मेकअप। उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही मल्टीपर्पज है। आई टेल यू वाई। ठीक है, इसमें तो पहली बात तो ब्राउन शेड्स मिल जाएंगे आपको मोस्टली। ठीक है, इसके बाद ये शेड आपको मिल जाएगा ये हल्का सा पिंकिश डार्क में है, तो मतलब आप पिंक और ब्राउन के अंडरटोन्स आपको सारे मिल जाते हैं। मतलब 3 बहुत ही अच्छे शिमर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, एक ब्राउन, एक सिल्वर और पिंक। और ये सिल्वर वाला तो इट्स माई फेवरेट, इट्स माई फेवरेट। मतलब इसकी जो शीन है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ना ये शिमर लगता है ना ये ग्लिटर लगता है, इन दोनों के बीच का जो भी है वही है ये। मुझे अब शादियों में जाना है, सो आई वांट अ पैलेट जो बहुत ही बेसिक और येट उसमें शिमर्स वगैरह हो। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट्स। नेक्स्ट वी हैव द लिक्विड लिपस्टिक्स फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। वन इज अ मिनी, वन इज अ बिग साइज। दिस इज फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। इनका लिक्विड 12 आवर स्टे लिक्विड लिपस्टिक, ये इसका मिनी वर्जन है। लुक एट द कितना क्यूट पैकेजिंग है यार, मतलब जितना कैप है इसका उतना ही ये है। और पैकेजिंग तो भाई ये स्विस ब्यूटी और मार्स वाले पैकेजिंग में तो भाई कहीं जा रहे हैं। बहुत सुंदर शेड्स है दोनों, वन इज न्यूड एंड द वन इज मॉव पिंक। दिस इज अ वेरी गुड शेड फॉर द मीडियम टू डस्की टोन्स। ये टोन वाले जो होते हैं ना उनको पिंक शेड फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि व्हाइट वॉश करता है उनके फेस पे। सो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल मॉविश शेड, बट अगेन इस पर आपको लिप लाइनर लगाना पड़ेगा, बड़ी आपके लिप्स को बहुत ही अच्छे से पॉप अप कर देगा। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड और ये वाला तो मैंने खुद नहीं देखा है, सो लेट मी सर्च इट फॉर यू गाइज। ओके ओके, इट्स अ वेरी प्रिटी ब्राउन न्यूड शेड एंड डेफिनेटली आई हैव टू अप्लाई लिप लाइनर। आई थिंक लगानी पड़ेगा क्योंकि मेरा ऊपर का लिप थोड़ा सा पिगमेंटेड है, थोड़ा क्या काफ़ी पिगमेंटेड है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूड काजल। देखो मैंने ब्लैक काजल तो मैं लगाती नहीं, ठीक है। व्हाइट काजल से मैं 3 से 4 साल से व्हाइट काजल ही लगा रही हूँ, ठीक है। सो आई बॉट दिस मार्स का काजल और इसको मैं रिपर्चेज कर रही हूँ गाइस क्योंकि वही ना कि मेरे दोस्त आते हैं, मेरे मेरे से मिलने वाले आते हैं, सो मेरा मेकअप ले जाते हैं। सो या आई हैव टू रिपर्चेज क्योंकि बहुत ही लॉन्ग लास्ट करता है, प्राइस में भी बहुत अच्छा है और न्यूड शेड है ना, तो आप इसको बेयर फेस पे भी लगा सकते हो। जैसे बेयर फेस पे मैं व्हाइट काजल नहीं लगा सकती क्योंकि मैं भूत लगूंगी फिर, ठीक है। और ब्लैक काजल मैं लगाती नहीं, सो न्यूड काजल इज अ परफेक्ट गो। अगर आपको वीडियो देखनी तो आप अगेन यहाँ से देख सकते हो इसका रिव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर 500 मेकअप का वी हैव लिप लाइनर्स। अगेन दिस इज फ्रॉम द मार्स। मैं स्विस ब्यूटी के ही लिप लाइनर्स खरीदती थी, बट मार्स के जब मैंने खरीदा और उससे कंपेयर किया, मैं एक पूरा कंपेयर वीडियो डालूंगी, आप देखना, मतलब लाइव रिव्यू दिखाऊंगी आपको। स्विस ब्यूटी के जो लिप लाइनर्स है थोड़े से ग्लॉसी हैं, थोड़े से ट्रांसफर प्रूफ नहीं है वो, ठीक है। और ये वाले जो है ना ये थोड़े से मैट में है और लॉन्ग लास्ट ज़्यादा करते हैं, सो आई प्रिफर दीज। और मैंने 3 शेड्स लिए हैं और एक थोड़ा सा रेडिश है, एक थोड़ा सा चेरिश है एंड एक है पिंक कलर का। लेट्स स्टार्ट आवर हॉल अबव 500। फर्स्ट आई बॉट दिस नायका कॉस्मेटिक्स का पीच मैजिक लिप ग्लॉस। मैं जितने भी लिप बाम्स पीएच वाले हैं ना उन सबको ट्राई आउट करने का सोच रही थी एंड आई फाउंड दिस वेरी वेरी pretty guys. Look at the shade. This ombre cap is so beautiful and the pink shimmer, purple shimmer looks so beautiful. और मैंने जितने भी देखे थे PH लिप ऑयल्स मोस्टली ट्रांसपेरेंट ब्लैक पर्पलिश नहीं देखा था, so I want to
try this out. Next we have this Too Faced का कंसीलर. दिस इज द रीपर्चेज गाइज. मैंने इसको अपने इंगेजमेंट में खरीदा था और मैं इसको रीपर्चेज कर रही हूँ. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल हाई कवरेज कंसीलर. मतलब अगर आपका बजट है ना खरीदने का, अगर आप ब्राइट टू बी होने वाले हो, ठीक है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, तो आप ये खरीद लो. मतलब this is a very beautiful concealer and I'm in the shade golden beige. And next we have a compact and this is from the Dermaco. Is their SPF 50 PA triple plus hyaluronic sunscreen compact. Actually क्या नहीं, ये तो मुझे समर्स के लिए चाहिए था और समर्स आने ही वाले हैं. You know guys, I want a compact जिसमें SPF हो, क्योंकि बाहर जा रहे हैं ना सनस्क्रीन लगा के, तो क्या होता है ना कि मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाओ तो थोड़ा सा तो यार गर्मी में चिपचिपा दिखता ही है. सो आई वांट कि कुछ मैट हो जाए, तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस कॉम्पैक्ट. आई रियली लाइक द पैकेजिंग. पैकेज काफ़ी क्यूट है, समरी वाइब्स हैं. और ये ऐसे ओपन नहीं होगा. अगर आप पर्स में डाल देते हो ना तो ऐसे ओपन नहीं होगा. को दबा के आपको ऐसे खोलना है और यहाँ पर पफ्ता पता नहीं कहाँ गया. तो यार शेड भी आई थिंक मेरे को चला जाएगा ये. और मैंने इसको ट्राई किया एक बार. ये अच्छा खासा कवरेज देता है गाइज. मतलब हल्का सा तो कवरेज दे ही देगा. थोड़ा सा टिंटेड कॉम्पैक्ट कह सकते हैं इसे. तो मैं ट्राई किया तो मैंने देखा कि अच्छा खासा कवरेज दे रहा है और शेड मैच भी ओके है. सो यार दिस इज आई बॉट. नेक्स्ट वी हैव अ न्यू लॉन्च फ्रॉम द मेबलिन तो यार बहुत चीज़ें लॉन्च कर दी उसने 1-2 साल में. सो आई बॉट दियर सन किस्ड ब्लश प्लस हाईलाइटर, जो भी है इनका नया कॉन्सेप्ट. सो आई बॉट इन द शेड 01 डाउनटाउन रश. और मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये उन्होंने ब्लश बोला लेकिन शेड तो हो सकता है सनकिस नाम है तो सनकिस जैसा ये ब्लश है. बस मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक पता नहीं, मुझे ब्लश लगाना पड़ेगा आई गेस इसके साथ, क्योंकि शेड इसका काइंड ऑफ लाइट न्यूड ऑरेंजिश फैमिली से है. सो या आई बॉट दिस. और ये बिल्कुल लिफ्टर ग्लॉस जैसा, जो कि मैं भी दिखाने वाली हूँ, उसका मैंने नया शेड लिया है. और इसकी पैकेजिंग बिल्कुल लिफ्टर ग्लॉस जैसी आई. मतलब मुझे ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है. आई लव दिस पैकेजिंग. सो मैं ट्राई करूँगी इसका. और ये नया लॉन्च है तो मैं इसका रिव्यू भी डालूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. देन आई बॉट मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस. इसका मुझे पिंक, पेटल पिंक, आई गॉट दैट इन PR. वो मुझे इतना पसंद आया. मतलब बेस्ट एवर ग्लॉस आई ट्राई. मतलब मुझे सबसे मैंने टू फेस वगैरह के भी ट्राई किए, बट ये ग्लॉस इतना हाइड्रेटिंग है क्योंकि इसमें भर भर के हाइलुरोनिक एसिड है. इतना हाइड्रेटिंग है और इतना पिगमेंटेशन है. मतलब ग्लॉसेस में उतना पिगमेंट नहीं होता है. देखा होगा आपने कि लड़कियां लिप लाइनर्स भी लगा रही हैं, तो मेरा जो पिंक कलर का जो है ना वो मॉवी शेड में है. जैसे मैंने अभी सिस ब्यूटी की लिपस्टिक दिखाई ना आपको, उस शेड में है. बट लिपस्टिक में मुझे लगानी पड़ेगा लिप लाइनर, लेकिन उसमें नहीं लगाना पड़ता. इतना अच्छा, इतना ब्राइट, इतना सुंदर पिगमेंट है उसका. और लिप्स को इतने अच्छे से हाइड्रेट रखता है. मतलब ऐसा नहीं कि अंदर चिपड़ चैपी लिप्स कर दे आपके. सो दैट्स व्हाई बॉट ये वाला शेड. इज द शेड 009 टोपैज और वो मेरा पेटल पिंक था. नेक्स्ट वी हैव अ हेयर केयर फ्रॉम द विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कंसंट्रेट. इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपने इतने सारे एड्स देखे होंगे, तो मुझे भी ट्राई करना था. मैं गंजी हो रही हूँ गाइस. इसमें 3% रिडेंसिल है, 4% एनागेन, 2% बाइसिपिल, कैफीन, बायोटिन, रोजमेरी एंड राइस वाटर. बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. और सर्दी में यार अभी तक, अब मार्च अप्रैल तक तो हवा वाली सर्दी रहती है, तो मैं उतना कुछ हेयर पैक्स वगैरह नहीं लगा सकती. सो आई थॉट कि चलो इसको, और मुझे ट्राई भी करना था क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल था. सो आई वॉन्ट कि मैं इसको ट्राई करूँ, ठीक है. और इसको 2 से 3 महीने ट्राई करने के बाद मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू डालूंगी. सो दैट्स व्हाई बॉट दिस विश केयर का हेयर सीरम. मुझे विजिबल रिजल्ट दिखे तो मैं फिर से खरीदूंगी, बट आई वांट कि 3 से 4 महीने मैं इसको देना चाहती हूँ. 3 से 4 महीने इसको ट्राई करूंगी और फिर मैं रिव्यू डालूंगी. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बॉट दिस पैक का मेकअप फिक्सर. इसका स्पिट्स देखो गाइस. मतलब इसका स्पिट्स लाइक अ, ओह माय गॉड, का स्पिट्स इतना शावरी है, इतना शावरी है. मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बूंद बूंद आ रही है. बेसिक टोनर्स लगाते हैं ना, उसका स्प्रे होता है, उससे भी ज्यादा ये माइक्रो नैनो ड्रॉप्स निकलती है इससे. तो जो मैंने मार्स का दिखाया ना, उससे भी बेटर. मतलब ऐसी आवाज आती है इससे भाई. सो पैक का तो आई ट्रस्ट द ब्रांड. पैक की मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं और पैक मेरा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक वाला पर्सनल भी है, क्योंकि जब मैंने अपना मेकअप जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने पहला कंसीलर पैक का ही खरीदा था, विच इज़ स्पॉटलाइट कंसीलर. और बहुत ही बढ़िया कंसीलर था. सो या पैक में ट्रस्ट कर सकते हैं. पैक में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में खरीदी थी और बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है, मैं कहूँगी. बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांड है. मैंने देखा था मेरा एक एक क्रिएटर है विवान तिवारी, वो ऐसे यूज़ करता. तो मतलब इतना उसका स्पिट्स देख के मैंने ये खरीदा है. और तो इसे मेकअप में भी लगा के देखूंगी कि कैसा है और दूंगी आपको इसका रिव्यू.
So yeah, that was my Nykaa Pink Love sale haul. Go grab your favorite products guys. अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। और बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, मतलब 40 to 60%। लैक्मे, मेबलिन में 40% तक ऑफ चल रहा है। सो मतलब लूट लो जाके यार, क्योंकि फरवरी में शादियां बहुत लगी हुई हैं, तो आपकी वैनिटी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो ब्राइड टू बी है मेरी। अगर आपको मेरा ये हॉल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और मन हो तो कमेंट भी कर देना। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।